नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में चुनाव जीतने के दावे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान कई तरह की बातें मुकेश सहनी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी हमने अपना अधिकार नहीं माना तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। यानी कि निषाद समाज के उत्थान की बात लगातार मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, आरक्षण को लेकर भी ये जो मांग है वो मुकेश सहनी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इसमें कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि अपने चुनावी प्रचार के दौरान मुकेश सहनी अब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने अभी से ही अपने अधिकार को नहीं मांगे, अगर अभी से ही हमने अपने पक्ष में नहीं आवाज उठाया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, किस तरह से यूपी चुनाव को लेकर और साथ ही बिहार में हो रही राजनीति को लेकर क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, बताते हैं आपको। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को यूपी में एक साथ कई चुनावी सभाएं की और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे। इस दौरान अपनी एक सभा में उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में भी यदि हम अपना अधिकार नहीं ले सके तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। बता दें कि चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि यह चुनाव केवल राजनीतिक लड़ाई ही नहीं, अधिकार लेने की लड़ाई है। समय आ गया है कि जिन्होंने हमें अपने अधिकार से वंचित रखा है उनसे हिसाब बराबर किया जाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग निषाद समाज को डराते आए हैं, धमकी देते आए हैं कि वोट नहीं दिया तो घरों पर बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन इस बार भाजपा को निषाद समाज मुंहतोड़ जवाब देगा। निषाद समाज का एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सहनी ने कहा कि हम लोगों के कारण ही कोई भी राजनीतिक दल राज्य या केंद्र की सत्ता पर बैठता है, पर सत्ता में पहुंचते ही वह हमें भूल जाता है। उन्होंने कहा है कि यूपी का यह चुनाव मलाह जाति को गौरव दिलाने वाला चुनाव है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि मुकेश सहनी लगातार यूपी का दौरा कर निषाद समाज को जागरूक कर रहे हैं। यानी कि ये सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया गया है और मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि निषाद समाज के वोट से ही राज्य और केंद्र की सरकार बनती है और जब सरकार बन जाती है तो निषाद समाज को ही दरकिनार कर दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि भाजपा पर कटाक्ष करते हुए मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने का काम करते हैं। इसके अलावा गुंडागर्दी की बात भी मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है और ये जो बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो अनबन चल रहा है उसका असर बिहार की राजनीति पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मुकेश सहनी का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है और अब नई रणनीति और प्लानिंग बीजेपी की तरफ से भी बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह के तल्ख तेवर मुकेश सहनी ने अपनाए हुए हैं इसको लेकर बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि मुकेश सहनी के खिलाफ एक्शन लेने की जो प्लानिंग है वो बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद मुकेश सहनी चुप होने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि यूपी में चुनावी सभा के दौरान लगातार वो बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं और कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।